वेलकम क्लास टेंथ हमें पता है कि जैसे कि हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से रिलेटेड, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से रिलेटेड। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन और इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लास्ट वीडियो में कराई थी। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स जो है वो मैं करवाने लगी हूँ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। इवेल्युएट करने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है इसका, देखो 2 tan 30 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल आपको लर्न हो जानी चाहिए। tan 30 1/√3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3। देखो 2 के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। 2 मल्टीप्लाई 1/√3, सो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 तो 1/√3 ही है। अब इसका क्या है, स्क्वायर, होल स्क्वायर। ओके, इसको कैसे करेंगे, 2/√3, ठीक है, अपॉन 1 + 1 क्या ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे तो वो 3 ही रहता है, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे करने लगी हूँ 2/√3, ठीक है। देखो 1 + 1/3, इसका एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे छोटा सा लेके बता देती हूँ। ये देखो 3 + 1 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाओगे तो ये 3/4, ठीक है। कटिंग कर दो 2 और ये 4, 3/√3, ये मल्टीप्लाई क्या है 2। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो हमें पता है कि √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, क्या होता है, 3 होता है। ये देखो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 3 है बेटा, मैं इसको स्प्लिट करके √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। ऊपर वाले 3 को मैंने स्प्लिट कर लिया, ठीक है ना, स्प्लिट करके मैंने ये लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर यही बन जाएगा, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या आ गया, √3/2। इट विल बी योर आंसर, ठीक है। ऐसे 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, 1 - tan 45 की वैल्यू देखो, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 - 1 करोगे तो 0, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पर 0/2 0। ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट इज दी थर्ड क्वेश्चन, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू फॉर, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू फॉर व्हेन a = 1। बच्चे देखो वो कहते हैं कि ये कंडीशन कब ठीक होगी, कब ट्रू होगी, इसमें से हमने सिलेक्ट करना है कि कौन से एंगल पे ये सेम आता है। देखो बच्चे अगर 0 डिग्री में यहाँ पे पुट करूँ, a की जगह पे हम 0 डिग्री पुट करें, sin 2 0 डिग्री पुट कर दो, है ना, 2 sin यहाँ पे भी 0 डिग्री, sin 2 × 0 0, इसका मतलब sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू देख लो, sin 0 होता है 0, ठीक है, ये भी 0, 2 sin 0 क्या हो गया, 0, इसका मतलब 0 = 0। 0 के लिए तो ये चीज़ ट्रू आ गई ना, ठीक होगी, ठीक है। मान लो अगर आप कोई और पुट करो, जैसे 30 डिग्री पुट करके देख लो, ठीक है, मान लो, लेट इट बी, है ना, 2 × 30 = 2 sin 30 डिग्री। अगर पुट करके देखो, वैसे तो ये राइट आंसर यही है, 0 ही है, फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज़ द राइट आंसर। पर मैं आपको बाकी भी पुट करके दिखा रही हूँ कि ये ठीक है तो बाकी गलत भी कैसे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 2 sin, ये 60 डिग्री हो जाएगा, 2 sin 30, बेटा देखो sin 30 है 1/2, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। sin 60 देख लो, यहाँ पे क्या है, √3/2, ये √3/2, ये क्या आ गया 1, √3/2 1 के इक्वल होता है, नहीं होता ना, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत है, फॉल्स है। इसी तरीके से आप बेटा इसके सारे चेक कर सकते हो कि 30 के लिए भी रॉन्ग आएगा, 45 के लिए भी रॉन्ग आएगा, 60 के लिए भी रॉन्ग आएगा, सिर्फ ओनली और ओनली किसके लिए ट्रू आएगा, 0 डिग्री के लिए ट्रू आएगा, तो 0 इज़ योर आंसर। अच्छा एक बात और, मैंने यहाँ पे एक बात स्किप कर दी, ये था ना 2 tan 30 डिग्री, इसका मैंने सोल्यूशन तो बता दिया। ये हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑप्शन दिए ही होगा, ऑप्शन के बिना भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप सॉल्व करके बताओ, ऐसे MCQ भी आ सकता है और ऑप्शन के साथ भी आ सकता है, बिना भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने आंसर क्या निकाला था इसका, √3/2। वैसे तो आंसर ठीक है ये वाला, पर देखो यहाँ पे उन्होंने आंसर किस फॉर्म में दिया है कि यहाँ की इसकी वैल्यू क्या आएगी, sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है कि sin 30 है। तो आपको चेक करना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कौन से एंगल पे √3/2 आता है। देखो बच्चा √3 की वैल्यू देखो, sin 60 पे √3 होता है वैल्यू, ठीक है। और भी चेक कर लें, और क्या cos 60 है, ये cos 60 बनेगा, ये देखो
कॉज 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, पर हमारी वैल्यू तो क्या आ रही है, √3/2 आ रही है, ठीक है ना। इसका मतलब दिस इज द वैल्यू फॉर व्हाट, साइन 60 डिग्री, ठीक है। सो ऑप्शन में से अगर सिलेक्ट करना हो तो ये आएगा ऑप्शन साइन 60 डिग्री। ओके इसका भी बच्चे ऑप्शन क्या आएगा, ये देखो 0 आ रहा आंसर, वो कहते हैं कि कौन से एंगल पे ये बन रहा है 0, तो इसका आंसर क्या है 0, तो यहाँ पे पुट कर देना आपने 0, ये वाली ऑप्शन। इसका भी 0 वाली ऑप्शन, इसको भी बेटा आपने सॉल्व करना है बिल्कुल यार सेम, ये देखो ये और ये सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये आपने खुद करना है ये वाला क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट बच्चे में आपको ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये सिर्फ थर्ड क्वेश्चन रह गया, ट्रू फॉल्स आप देख सकते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगी, कोई बात नहीं इसका। थर्ड क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, बोथ आर सिमिलर, बहुत दोनों सेम है ये वाले, और इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बार पेपर में भी आने वाले, आप समझ लो ये कि आने ही वाला है ये वाला क्वेश्चन, 2 मार्क में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, मैं ये एग्जाम्पल और थर्ड क्वेश्चन कराने लगी हूँ। ओके एग्जाम्पल 8, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉज a प्लस बी इक्वल टू 1/2, a और b जो है, देखो उन्होंने क्या कहा है कि अब ये नहीं गिवन है कि साइन a, उन्होंने कहा कि a माइनस बी, a और b क्या है यहाँ पे, एंगल्स हैं। ये नहीं सोचना कि a और b कोई नंबर्स हैं, कुछ नहीं है, a एंड b आर द एंगल्स गिवन ओवर हियर, ठीक है ना। साइन a माइनस बी दिस इज गिवन एज एंगल, ये भी कंप्लीट एक एंगल गिवन है हमें, ठीक है। वो कहते हैं कि साइन की कोई यहाँ पे कुछ एंगल की वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, उसका आंसर क्या आ रहा है 1/2। यहाँ पे भी कोई एंगल है ना, पूरा उसका कॉज के साथ लिया तो उसका आंसर आ रहा है 1/2। और जो कहते हैं कि a और b दोनों है ना, वो दोनों a प्लस b, उनकी वैल्यू 0 से लेके 90 तक के बीच में है, ठीक है, 0 से लेके 90 तक के बीच में, 0 से ज़्यादा है और मतलब 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं आएगी वैल्यू, इक्वल टू 90 हो सकती है, बिकॉज ये देखो लेस देन इक्वल टू लिखा है, ठीक है ना। मतलब a और b की वैल्यू इक्वल टू 90 हो सकती है, बट इक्वल टू 0 नहीं होगी कभी भी, ठीक है। a इज़ ग्रेटर देन b, वो कहते हैं कि जो आप एंगल a निकालोगे ना यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे यही फाइंड आउट ही करने के लिए a और b फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ये देखो फाइंड a एंड b, है ना। और कंडीशंस क्या क्या गिवन है, इन कंडीशंस का कुछ मतलब है, हमें इनको यूज़ नहीं करना, कुछ करना नहीं है इनका, पर आपको पता नहीं है कि इनका मतलब क्या है। a ग्रेटर देन b, जब भी हम यहाँ पे a और b निकालेंगे ना, वहाँ पर हमेशा a की वैल्यू b से ग्रेटर आएगी, यानी कि मान लो कि वैल्यू आपकी 45 आ रही है, एक वैल्यू आपकी आ रही है 30, है ना, तो a की वैल्यू जो है b से हमेशा ग्रेटर ही आएगी, a की वैल्यू b से बड़ी है, बिकॉज इट इज़ गिवन। ओके और a और b की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएंगी कि उनका अगर हम सम करेंगे तो वो 90 के इक्वल बनता होगा सम, है ना, बिकॉज इट इज़ या तो लेस देन 90 होगा या 90 के इक्वल बनता होगा, इक्वल, ठीक है ना, इट इज़ गिवन एज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके सो हमने अब सॉल्व करना है इनकी वैल्यूज़ को, a और b फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। किस तरीके से फाइंड आउट होगी बच्चे, देखो साइन यहाँ पे कोई एंगल है, इसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो आप बेटा चेक करो, हम चेक ही कर लेते कि साइन यहाँ पे कौन से एंगल की वैल्यू, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, हम देख ही लेते हैं, हमारे पास तो टेबल है, ठीक है ना। साइन की बेटा कौन से डिग्री पे, कौन से एंगल पे उसकी वैल्यू 1/2 होती है, हमने चेक किया कि वो वैल्यू आई कौन से पे, 30 डिग्री पे आई उसकी वैल्यू, ठीक है। हमने चेक किया अकॉर्डिंग टू द टेबल 30 डिग्री पे उसकी वैल्यू 1/2 होती। तो ये ध्यान से देखो आपने क्या लिखना है, मैंने क्या किया, सिर्फ ये वाले एंगल की वैल्यू 1/2 a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री मैंने लिख लिया इसको सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि ये वाला साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, मुझे पता है कि ये है ना, ये देखो या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ये देखो साइन a माइनस बी 1/2 ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 को क्या मैं लिख सकती हूँ, साइन 30 डिग्री लिख सकती हूँ इसको मैं, ठीक है, बिकॉज साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, साइन और साइन कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल करने नहीं है, ये लिखा साइन कैंसिल, कभी भी ऐसे साइन वैसे कैंसिल नहीं होते, बट आप लिख सकते हो कि इक्वेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, दोनों जगह पे साइन हो तभी हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, इनकी एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेटिंग एंगल्स, हमने सिर्फ एंगल्स को इक्वेट किया है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, एंगल्स को इक्वेट ही तब कर सकते हैं जब यहाँ पे ये इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे मान लो साइन a माइनस बी है, यहाँ पे tan 30 डिग्री है, तो हम इनको इक्वेट नहीं कर सकते, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन होगा, फिर एंगल्स इक्वेट हो जाएंगे। ओके यहाँ से अब आप लिखोगे कि a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 30 डिग्री। ओके यहाँ पे अब देखो cos a प्लस बी
यहाँ पे भी कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, देखो कॉस की वैल्यू 1/2 आ रही है मेरी यहाँ पे 60 डिग्री पे। ओके, तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कॉस 60 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। फिर यहाँ पे लिखोगे इक्वेटिंग एंगल्स को इक्वेट करोगे सिर्फ आप। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल्स ले लो, यहाँ पे ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल, कॉस और कॉस छोड़ दो, ठीक है। वो कट नहीं करनी, हमने सिर्फ कंडीशन अप्लाई कर दी कि इक्वेट करने हैं, क्या करने हैं, एंगल्स को इक्वेट करना है। यहाँ पे ये वाला एंगल है, यहाँ पे ये एंगल, इनको लिख ली, ठीक है। अब ये देखो एक मेरे पास चीज़ बन गई है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, एक मेरे पास बन गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। मुझे क्या निकाल के दिखाना, a और b की वैल्यू। बच्चे ये कुछ लीनियर इक्वेशन टाइप बन रहा है। अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड कर लो, ऐड करूँगी, प्लस b माइनस b कैंसिल आउट हो गए, ऐड कर रही हूँ, ध्यान से देखो, ऐड a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, 60 प्लस 30 क्या हो गया 90 डिग्री, a की वैल्यू क्या आ गई 90/2 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। सो a एंगल a इज इक्वल्स टू व्हाट 45 डिग्री। b भी निकालना है, तो एक ये गिवन है ना मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल a ओवर हियर, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू व्हाट क्या बन जाएगा 60 माइनस 45, इधर शिफ्ट कर दो, b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। सो a क्या आ गया 45, b क्या आ गया 60 डिग्री। ओके, देखो बच्चे यही इन्होंने कहा था ना, यही कंडीशन के अकॉर्डिंगली कहा था कि a जो है वो b से बड़ा आना चाहिए। तो a b से बड़ा आ रहा है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, b से बड़ा आ रहा है, ठीक है। और a प्लस बी की वैल्यू 90 या तो इक्वल टू 90 होगी या लेस देन 90 होगी। देखो a प्लस बी निकाल के देख लो, ठीक है। a प्लस बी 45 प्लस 30 करो, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 75 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ तो मैंने कहा था कि इक्वल टू 90 आएगी, यहाँ क्या आएगी लेस देन 90 आएगी। तो ये आ गई, ये दोनों कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाइड होगी। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको बस पता होना चाहिए कि ये आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये कंडीशन सेट है। देखो दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे 1/2 है, कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है आपको साइन की जगह पे, है ना। साइन की जैसे वैल्यू एक √3/2 है, ठीक है। मान लो यहाँ पे √3/2 गिवन हो, ऐसे गिवन हो कि साइन a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो आप क्या लिखोगे इसको, लेट इट भी अगर ऐसे लिखा हो तो आप लिख सकते हो ना, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2, किसकी वैल्यू है साइन 60 की। तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। फिर आप इसको सॉल्व करोगे। इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन जो है ऐसे करने, कोई भी एंगल कुछ भी लिखा आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये साइन के साथ है, कॉज के साथ है, कोई भी टैन के साथ आ सकता है, कॉट के साथ आ सकता है, सीकेंट को सीकेंट, जिस मर्जी के साथ आ सकता है ये वाला। तो हर क्वेश्चन करना यही है, कंसेप्ट यही है आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द, ये देखो आपकी अब बुक में यही वाला क्वेश्चन गिवन है, ये वाला देखो थर्ड क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है। इफ़ टैन, ये देखो अभी हमने क्वेश्चन किया साइन के साथ, अभी यही वाला क्वेश्चन क्या है टैन के साथ है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो किस तरीके से करेंगे अभी क्वेश्चन। देखो टैन a प्लस बी इक्वल टू √2, तो √3 है ना। तो √3 टैन की फॉर्म में देखना, टैन के केस में देखना कि √3 कहाँ पे आता है, कहाँ पे आ रहा है जी, ये वाला √3 60 डिग्री पे। तो क्या लिखोगे आप, टैन 60 डिग्री। इक्वेटिंग एंगल्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, पहले तो ये बना लेना। फिर ये tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 कहाँ पे आ रहा है जी, ये 30 डिग्री पे। ओके, सो राइट हेयर एज 30 डिग्री। इक्वेटिंग एंगल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, नाउ दिस एंड दिस आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड क्या करोगे, a प्लस बी ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, या ऐसे भी कर सकते हो, ऐड कर दो, ऐड कर रहे हैं अभी हम इसको। ओके, b और b कैंसिल आउट हो गया, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 45 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 45 डिग्री। अगेन इसको बच्चे पुट कर दो, जैसे कि a प्लस बी गिवन है कितना 60 डिग्री। ओके, a की वैल्यू यहाँ पे 45 पुट की, ठीक है। और यहाँ पे किया b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ओके, सो b इज व्हाट क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री।
ओके, सो दैट विल बी योर आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। 60 - 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे B15 आना था, मैंने बाय मिस्टेक उसको 30 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे B15 आना था, ठीक है जी। तो यहाँ पे 15 डिग्री, तब भी कंडीशन वही बन रही है, A B से ग्रेटर ही है, ठीक है। और A + B कर लो, तो 45 + 15, ठीक है, क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो 60 जो है 90 से कम ही है, ठीक है। 0 से 90 के बीच बीच में आनी थी वैल्यू। तो ये इसको बच्चे करेक्ट कर लो, ये एग्जाम्पल ही है आपकी बुक की, ठीक है। तो इसको भी आप करेक्ट कर लो, ठीक है। इसका भी 45 और 15 आया आंसर, और इसका भी जो हमने सम किया इसका भी 45 और 15 ही आया आंसर, ओके। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन टैन के साथ रिलेटेड, कॉस के, साइन के साथ कुछ भी आ सकता है, आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए आपको, ओके। सो नेक्स्ट इज दी, ये तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं इसके। तो एग्जांपल्स करते हैं जो रह गए हैं, एग्जांपल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 6 देखो, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल ABC बनानी है, B पे राइट एंगल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे राइट एंगल, ओके। देखो राइट एंगल एट B, ओके। सो देखो AB = 5, AB 5 गिवन है, ACB 30 डिग्री गिवन है, ओके। डिटर्मिन द लेंथ ऑफ द साइड, BC कहते हैं कि निकाल के दिखाओ और AC कहते हैं निकाल के दिखाओ। अच्छा बच्चे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर परपेंडिकुलर ये है, एंगल ये है 30 डिग्री एंगल। इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड मैंने आपको बताया कि क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, इट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और ये तो एच ही रहता है, ओके। सो दिस इज, वो कहते हैं कि लेंथ बताओ, कि BC बताओ और ये बताओ AC वाली लेंथ बताओ। इसका मतलब मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, BC मतलब ये फाइंड आउट करनी है, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड करना है, और इधर क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, ओके। बेस और हाइपोटेन्यूज की फॉर्मूले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने नॉन चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है ना। नॉन चीज़ों को यूज़ करना है, नॉन चीज़ों को यूज़ करके हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। देखो आप सोचोगे कि हाँ यहाँ पे हम वो फर्स्ट एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, जो वो वाला, जो वो था ये वाला, है ना। आप बोलो कि हाँ यहाँ पे वो लगा लेते हैं, साइन कॉस टैन, ठीक है। तो वो लगा के हम बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पर वहाँ पे आप याद करो कि आपको हमेशा किसी दो चीज़ों की वैल्यू गिवन होती थी, कि जैसे P और H दोनों गिवन और एक आप निकाल लेते थे, है ना। कोई 2 गिवन होते थे तो तीसरा आप निकाल लेते, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल लेते। पर यहाँ पे क्या है बेटा, आपको सिर्फ एक ही गिवन है, हमें परपेंडिकुलर ही गिवन है, ठीक है ना। इन अगर 2 की भी वैल्यू गिवन होती, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी गिवन होता, तो बेस में पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकती थी। पर यहाँ पे सिर्फ एक ही गिवन है मुझे, ओके। सो एक ये गिवन है, पर एंगल भी साथ में गिवन है, यहाँ पे एंगल नहीं गिवन होता था, ठीक है ना। सो हमने एंगल को यूज़ करना, और एक जो ये चीज़ गिवन है उसको यूज़ करके हमने इन दोनों चीज़ों की साइड्स की वैल्यू निकालनी। वो देखो कैसे आएगा, देखो BC, अगर AB का BC के साथ अगर मैं रिलेशन फाइंड आउट करूँ, ये देखो इसने ऐसे लिखा, AB की BC के साथ रेशो लिखो, ठीक है। इट मीन्स AB क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, BC क्या है, बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कौन सी रेशो बन जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन बन जाती है। इसका मतलब कैन बी राइट इट एज टैन C, ठीक है ना। ये ऑपोजिट वाला ही एंगल लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। टैन C लिखोगे, टैन A नहीं लिखोगे, टैन B नहीं लिखोगे, टैन C ही लिखोगे, बिकॉज हम एंगल हमेशा परपेंडिकुलर के ऑपोजिट वाला लेते हैं, ओके। टैन C, तो पुट C एज कितना पुट करोगे, 30 डिग्री। अब टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, आप अपने टेबल से देख सकते हो, 1/√3। AB की वैल्यू 5 है, ठीक है। पुट कर दो और BC की वैल्यू निकाल दो, ये देखो 5/BC इज इक्वल्स टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × √3, ठीक है। BC को 1 के साथ किया तो BC की वैल्यू क्या आ गई, ये, दिस विल बी योर आंसर सिंपली, ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान से देख लो। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो एक मेरे को वैल्यू गिवन थी और जो मुझे वैल्यू निकालनी थी, इनकी रेशो ले ली। अब मैंने एक ये और एक जो निकालनी थी मुझे, इसकी और इसकी रेशो ले ली, ठीक है। तो वो देखा कि मैंने क्या बनना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन रहा है। मुझे याद आया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टैन होता है, तो मैंने इसको किसके इक्वल लिख दिया, टैन के इक्वल, ठीक है। अब उन्होंने ये भी निकालने को कहा कि AC भी निकाल के दिखाओ। अब मेरे पास जो है देखो 2 ऑप्शंस आ गए। अब मेरे पास तो ये भी मुझे पता लगी 5/√3, ये भी मुझे पता लगी। एक तो ऑप्शन ये है कि आपको 2 चीज़ें पता लगी, तीसरी चीज़ आप बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो। एक तो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि आप इसको और इसके रेशो को यूज़ कर लो, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज़ कर लो, ठीक है।
परपेंडिकुलर, पी अपॉन एच कर लो, ये पी अपॉन एच किसके इक्वल बन जाता है, साइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखो इन्होंने ऐसे किया हुआ है, ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ए बी की वैल्यू 5 पुट करो, ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया ना कि पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो दोनों से आंसर ठीक सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करोगे ये एग्जाम्पल। अब ये देखो इस क्वेश्चन में आप क्या याद रखो, अब देखो इस क्वेश्चन के ना फिर एग्जाम्पल पे लिख लो कि क्या गिवन है मुझे। गिवन क्या है, एक एंगल गिवन है एंड साइड इज गिवन, है ना, वन साइड इज गिवन टू यू। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, साइड मान लो ये गिवन है, ये भी तो आपको गिवन हो सकती है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, ये भी गिवन हो सकती है। ठीक है ना, ये गिवन हो, आपको बोलेंगे कि ये निकाल के बताओ, परपेंडिकुलर निकाल के, बेस निकाल के बताओ, है ना। सो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने माइंड में कंसेप्ट रेडी रखना है कि क्या करना है। एंगल गिवन है और साइड गिवन है। यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में क्या है गिवन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, बनी हुई है फिगर गिवन है, ये देखो 8.20, पी क्यू इक्वल टू 3, पी क्यू है 3, पी आर है 6। ओके, एंड डिटर्मिन एंगल क्यू पी आर, यानी कि ये निकालने को बोला है, क्यू पी आर, पी आर क्यू ये निकालना, मतलब ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने को कहा गया। ठीक है, समझ गए हो, वट एवर इज गिवन टू यू, टू साइड्स आर गिवन, टू साइड गिवन है और आपने क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट करने को कहा है। लास्ट एग्जाम्पल में क्या था कि एंगल भी गिवन था और एक साइड गिवन थी, आपको दो साइड्स निकालनी थी, टू साइड्स फाइंड आउट करने को उन्होंने कहा गया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने देखना है कि मुझे गिवन क्या है, निकालना क्या है। देखो जो जो गिवन होता है पहले वो लिख लेते हैं, मुझे एंगल ये और ये दो एंगल्स फाइंड आउट करने। अब देखो ये और ये, यानी कि मुझे क्या गिवन है, ये देखो अगर मैं इस यहाँ पर ये वाला एंगल अगर मैं मान के चलूँ कि मुझे आर फाइंड आउट करना, पहले ये निकाल लेते बिकॉज इट इज़ ईजी। अगर हमें जो देखने पे लिख रहा है कि दिस इज़ परपेंडिकुलर, देखने पे मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं कि ये निकाल रहे हैं, देखने पे मुझे ये परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। अगर ये वाला आर वाला एंगल कंसिडर कर लूँ तो आर के ऑपोजिट दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर दिस इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू साइन आर। ये वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, ये वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पंडित बद्री प्रसाद इज साइन कॉस टैन, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पी अपॉन एच बेटा क्या बन जाता है, साइन। ठीक है, पी अपॉन एच इज गिवन टू यू, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू साइन आर लिखना, साइन पी नहीं करना, साइन आर। ओके, साइन आर, नाउ साइन आर इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू क्या है, लगाओ 3 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू क्या है 6, 1/2। हमने क्या फाइंड आउट करना है, आर, एंगल आर फाइंड आउट करना है। ये देखो साइन आर 1/2। अगर आप यहाँ पे अपना टेबल देखो तो, अगर मैं टेबल की बात करूँ, है ना, यहाँ पे 1/2 साइन की फॉर्म में, साइन की फिगर में 1/2 कहाँ पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। ठीक है, तो बच्चे क्या ना राइट इट एज 1/2 क्या मैं लिख सकती हूँ साइन 30 डिग्री। ठीक है, फिर वही बात, एंगल्स को इक्वेट कर दिया, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, साइन और साइन कैंसिल नहीं करता, हम इक्वेट करने बोलते हैं हम उसको। आर की वैल्यू क्या आ गई जी, 30 डिग्री, यानी कि पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इस तरीके से निकाला बेटा उन्होंने। ठीक है, बाय दिस टेकिंग दिस वैल्यू। ओके, उसके बाद क्यू पी आर, बच्चे देखो अगर ये मुझे पता लग गया कि ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो होल एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो 90 + 30 कितना हो गया, 120। तो 180 में से 120 माइनस करोगे तो 160 डिग्री आएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है ना, प्लस लेट इट बी एक्स ले लो इसको, मतलब नहीं, ओके सॉरी, हमने तो ये एंगल निकाला ना, ये निकालना, लेट इट बी एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया 120 डिग्री, तो है ना 120 + x इक्वल टू 180 कर दो। ठीक है ना, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरीके से निकाला बच्चे एंगल। ठीक है, तो सारी की सारी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करनी है। कोई भी क्वेश्चन ये कभी नहीं होता कि सेम टू सेम एग्जाम्पल, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, कंसेप्ट आपको रेडी पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस आप डिफरेंट बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अभी आप इतना करो, अभी वाला एक्सरसाइज 8.2 जो है कंप्लीट करो सारे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।